Good morning, students. Today we are going to perform an experiment in which we have to identify the functional group present in the given organic compound. Now let us take what are the material required. We have the need of 5 absolutely dry test tube, droppers, spatula, test tube holder, aniline solution, solid sodium nitrite, HCl solution, solution of neutral ferric chloride, sodium hydroxide solution, and a beaker containing distilled water. Students, after that, let us take the ways through which we can identify the functional group present in the given organic compound. तो बेटे जो पहला स्टेप आप करते हो, जो कंपाउंड आपको गिवन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करते हो, बेटे ये जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है बेटे वो हम लोग उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है बेटे, उसकी स्मेल है, उसकी जो डेंसिटी है बेटे, इन सब ग्राउंड पे हम लोग करते हैं। बेटे हम लोग बात करें अगर तो दिखाई ये पड़ रहा है कि बेटे हमारा जो कंपाउंड गिवन है इट इज अ डेंस लाइट रेडिश लिक्विड। बेटे इसकी जो स्मेल है दिस इज द फेनोलिक स्मेल। बेटे कंपाउंड ये फेनोलिक स्मेल का है और दिस कंपाउंड हैज बेटी वेरी लिटिल solubility in H2O here. बेटे all these physical observation definitely indicates us that compound may contains phenolic group as the functional group here. तो स्टूडेंट्स आइए हम इस कंपाउंड के केमिकल टेस्ट की बात करें और उस टेस्ट के थ्रू बेटे हम लोग ये केमिकली इसको कंफर्म करें कि कंपाउंड कंटेन्स बेटे फेनोलिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप हियर। तो इसको करने के लिए बेटे हमारे पास जो पहला काम आप करते हो, जो बेटे जिसको आप करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट। पता है बेटे कि जब आप क्या करते हो कि अपने कंपाउंड की एक ड्रॉप को बेटे ब्लू लिटमस पेपर पर जब आप ऐड करोगे तो इसको ऐड करने पर बेटे जो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर होना चाहिए अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो पक्का आप कहोगे कि कंपाउंड मे बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फिनॉल एज द फंक्शनल ग्रुप। बेटे आफ्टर दिस एडिशन आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि बेटा ये जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है। दिस कन्वर्जन shows that compound may contains as the बेटे phenolic group as the functional group here. After that बेटे अब हम बात करें दूसरा जो काम करना हमको है बेटे आप अपने क्या करो कंपाउंड लो, उसमें वाटर की बेटे ड्रॉप्स ऐड करो, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करके बेटे इसमें आप जो उसका आपके कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करो। स्टूडेंट्स जब इसको आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन जब इसमें ऐड करोगे
तो अगर कोई बेटे डार्क कलर वहां का फॉर्मेशन होता है, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर, बेटे इस केस में आपको डार्क ब्लू कलर मिल रहा है। वी हैव द डार्क ब्लू कलर इज ऑब्टेन when we add neutral ferric chloride solution to the aqueous solution of our given compound. But definitely this confirms that the compound contains phenolic group as the functional group here. बेटे इसको और रिकन्फर्म करते हैं। तो इसके लिए बेटे दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसको हम लोग बेटे डाई टेस्ट बोलते हैं। तो बेटे डाई टेस्ट परफॉर्म करने का जो तरीका होता है उसको जानिए कि डाई टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हो बेटे, तो उसमें आपको सबसे पहले एक बेटे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की कंसेप्ट का यूज करके पहले बेंजीन डाइजोनियम का बेटे आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। तो बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, स्पैचुला की हेल्प से सोडियम नाइट्राइट बेटे लो और इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। बेटे सोडियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करो, इसमें बेटे आपको HCl ऐड करना है। यू हैव टू ऐड द HCl सॉल्यूशन टू दिस सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। बेटे आप इसमें HCl ऐड कर दो और इसके बाद तब क्या करो, thereafter बेटे इसमें इस सॉल्यूशन में आप एनिलीन बेटे ऐड करो। आप जब एनिलीन ऐड करोगे और यहां पर आपको अगर डाइजोडाइजेशन की कंसेप्ट पता हो तो बेटे इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 0 to 5 डिग्री का बेटे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है बेटे, आफ्टर द एडिशन ऑफ एनिलीन बेटे इस सॉल्यूशन को आपको आइस बाथ में, जिसको हमने बेटे आइस की हेल्प से बनाया है, उसमें आप इसको रखेंगे। थोड़ी देर के लिए जब आप रख देंगे तो डेफिनेटली यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा तो आपको करना क्या है, उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप अपने कंपाउंड का बेटे जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, मतलब कंपाउंड को क्या करो बेटे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप लो, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करके जो सॉल्यूशन आप अभी बनाए हो बेटे उसको उसमें ऐड करोगे। जब उसको आप उसमें ऐड करोगे तो पहले बेटे इसमें 2-3 ड्रॉप आप ले लो, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बेटे जब ऐड करने के बाद आप क्या करो, जो आपने अभी सॉल्यूशन बनाया है बेंजीन डाइजोनियम का, डाइजोनियम क्लोराइड का, बेटे उसको इसमें आपको ऐड करना है। बेटे ऐड करने पर अगर आपको एक ऑरेंज रेड कलर की डाई मिल जाए तो पक्की बात आप कहोगे कंपाउंड मस्ट कंटेन्स बेटे फेनोलिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप हियर। आइए बात करें बेटे, अब आप क्या करो बेटे, जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है जिसका टेम्परेचर बेटे नियर अबाउट 5 डिग्री बेटे रीच कर गया होगा, 0 से 5 के बीच का हो गया होगा, उसको टेम्परेचर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आइस बाथ आपको बना करके इसको पक्का वहाँ पर उसके टेम्परेचर को 0 से 5 तक ले ही आना है। अगर ये टेम्परेचर बेटे कंडीशन नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपको जो ऑरेंज रेड कलर के फॉर्मेशन की बात है डेफिनेटली बेटे वो अचीव नहीं होगी। सो
ये कंफर्म करिएगा कि डेफिनेटली बेटे हमारा जो सॉल्यूशन है दैट हैव द टेम्परेचर ऑफ बेटे 0 to 5 बेटे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तो जब आपने बेटे इसको ऐड कर दिया तो यू हैव ए ऑरेंज रेड कलर। बेटे वी हैव ऑरेंज डाई ऑफ ऑरेंज रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बेटे डाई ऑफ ऑरेंज रेड कलर definitely confirms that compound must contains बेटे phenolic group as the functional group here। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे बेटे, जो आपने एक्सपेरिमेंट अभी किया है वहां पर बेटे उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेरिमेंट है, तो पहले आपने ब्लू लिटमस पेपर का टेस्ट किया था। उसमें आपने बेटे ब्लू लिटमस पेपर प्लस बेटे 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपका ऑब्जर्वेशन था कि द ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर गेट चेंज इनटू रेड कलर। बेटे इन्फरेंस में आप लिखते हो कंपाउंड में कंटेन्स फेनोलिक ग्रुप एट द फंक्शनल ग्रुप हियर। बेटे नाउ सेकंड में आपने क्या किया था, फेरिक क्लोराइड टेस्ट को किया था। इसमें आपने एक्व सोल्यूशन ऑफ बेटे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटे FeCl3 की बेटे 2 to 3 ड्रॉप्स अपने उसमें न्यूट्रल सोल्यूशन डाला था। वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिला था, डार्क ब्लू कलर। बेटे यहां पे आप लिखते हो कंपाउंड कंटेन्स बेटे फेनोलिक ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप। और बेटे थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या करना जो आप लिखे हो यहां पे, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऑब्जर्वेशन क्या मिला था, ऑरेंज रेड कलर डाई इज ऑब्टेन। कंपाउंड, ये जो इन्फ्लुएंस आपने ड्रॉ किया था, कंपाउंड कंटेन्स phenolic group as the functional group। बेटे आफ्टर दैट लेट अस चेक व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बताएं बेटे कि जब आप क्या करते हो बेटे, फिनॉल जो कि आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है बेटे, इसमें आप जब आप फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हो तो जो फेरिक बेटे क्लोराइड है वो बेटे फिनॉल के साथ बेटा एक हेक्साफेनॉक्सिक कंपाउंड बनाता है बेटा, जिसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्लू कलर का बेटे कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डार्क बेटा ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। दैट इज वाई यू हैव द डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो आप ये बात समझिएगा कि फेरिक क्लोराइड जो आपने ऐड किया था, इस फेरिक क्लोराइड ने फिनॉल के साथ बेटे एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका कलर कैसा था, डार्क ब्लू कलर का था। इसलिए बेटे आपको डार्क ब्लू कलर बेटे सोल्यूशन इज ऑब्टेन हियर। आफ्टर दैट जो बेटे अगला आपने किया था उसमें बेटे फिनॉल की रिएक्शन आपने कराई थी, अपने कंपाउंड बेटे जो फिनॉल आइडेंटिफाई किया था उसकी रिएक्शन आपने कराई थी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। यस बेटे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई थी। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैन बी रिटन एज बेटे N डबल बॉन्ड NCl। बेटे ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और बेटा इसका जो हाइड्रोजन है बेटे HCl के निकल करके बेटे यहां से क्या करता है, एक इस तरह का बेटे कंपाउंड फॉर्म करता है। ये दिस इज डबल बॉन्ड N, दिस इज बेटे ये कंपाउंड आपको मिलता है अलॉन्ग विद HCl। बेटे इस कंपाउंड को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो डाई टेस्ट में, इसको हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। बेटे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का बेटे कंपाउंड है, डाई है, इसलिए आपको ऑरेंज रेड कलर की डाई वहां मिली थी। तो दिस इज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट। थैंक यू।